सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी स्पॉट राउंड की रिमेनिंग सीट की जो नोटिफिकेशन है DSU की वेबसाइट पे आ चुका है। तो लेट्स हम देखते हैं उसको कैसी क्या क्या सीट्स रहेगी, क्या क्या रिमेनिंग सीट है सब कोर्सेज में। सो लेट्स चेक आउट। ये स्पॉट राउंड रिमेनिंग सीट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुल जाएगा। इसमें सारी आपकी रिमेनिंग सीट्स जो है स्पॉट राउंड के लिए इसमें लिखी हुई है कि सब कास्ट के लिए और कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी सीट्स रिमेनिंग है सारे जो कैंपसेस है उनमें। तो चलिए देखते हैं कि डिप्लोमा और यूजी कोर्सेज के लिए कितनी कितनी सीट्स जो है स्पॉट राउंड 1 के लिए रिमेनिंग है, जो सीट्स अवेलेबल है। फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स के लिए डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स के लिए जो है DSU कैंपस महारानी बाग में जो है EWS वालों के लिए ये 5 रहती है रिमेनिंग सीट्स और ओपन DP के लिए 2 रहती है। और जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर वालों के लिए जो है EWS जनरल कैटेगरी के EWS के जो है उनके लिए 4 है। तो ये जो है बहुत कम सीट्स इनके पास रह गई है, जो रिमेनिंग सीट्स इनके पास स्पॉट राउंड में रहती हैं। डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए ओखला कैंपस के लिए इनके पास EWS जनरल कैटेगरी के लिए 5 सीट्स है। ओपन जनरल कैटेगरी के लिए 1 ही सीट रहती है इनके पास। और पूसा कैंपस के लिए इनके पास 4, 2 ऐसी इनके पास सीट्स कम है, सारी सीट्स बहुत कम है। दिल्ली आउटसाइड वालों के लिए इनके पास EWS के लिए 1 ही सीट्स है, ऊपर भी इनके पास 1 या 3 सीट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग रोहिणी कैंपस के लिए इनके पास जो है 10, 15 और 27 कैटेगरी वाइज में कैटेगरी करी कर रखी है। तो आप देख सकते हैं कितनी कैटेगरी वाइज रहती है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो अशोक विहार कैंपस जो है इनका DSU दिल्ली में EWS जनरल कैटेगरी में इनके 10 रहती है और OBC में इनके 5 रहती है। या आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज में आप कितनी सीट्स रहती है, तो उससे आप देख सकते हैं कि आपको जो है इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग जिनका ओखला 1 कैंपस में है उनके अंदर भी 10 या 8 ही रहती है। पीतमपुरा कैंपस जो है EWS जनरल में 4 रहती है, OBC में 4 रहती है। और जो पूसा कैंपस है उसमें 11 रहती है EWS के लिए और OBC में 2 रहती है। सो नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो इनका DSU द्वारका कैंपस मेन कैंपस है। दिल्ली वालों के लिए ओपन DP में 1 ही सीट इनके पास अवेलेबल है और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए शेड्यूल कास्ट जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1 ही सीट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीतमपुरा कैंपस में इनके पास EWS में 2 है और शेड्यूल कास्ट में 3 है। रजौकरी कैंपस में इनके पास दिल्ली में जो है EWS में 10 है, शेड्यूल कास्ट में 8 है। आउटसाइड वालों के लिए शेड्यूल कास्ट जनरल जैसे देखा जा रहा है कि आउटसाइड वालों के लिए इनके पास बहुत कम रहती है, तो आप उसी हिसाब से अपना एडमिशन कराइए क्योंकि फीस आपकी और बाकियों में हमारे पास सीट्स बहुत कम रहती हैं। तो हम वो देख सकते हैं कि हमारे पास सीट्स बहुत कम है, जो 10 से कम करीब कम ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपका जो अलग अलग कैंपसेस है उनमें भी बहुत कम सीट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आपके अलग अलग कैंपसेस में 26 या 9, 10 ऐसे में आपकी जो है उसी रेंज में आपकी सारी सीट रहती है। जैसे ही देखा जा रहा है कि आउटसाइड वालों के लिए कम है थोड़ी सीट्स, जैसे ये इनमें चेक करे जा रहा है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आउटसाइड में देखो शेड्यूल कास्ट में 1 है, इसमें भी 1 रह गई है। फैशन डिज़ाइनिंग में इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी अलग अलग कैंपसेस में कम ही है, 10 से सब में कम है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपके अलग कैंपसेस में ये 10 से 11, 14 ही रह गई हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। आउटसाइड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और सारे कैंपसेस में इस हिसाब से आपके हैं। और फार्मेसी में अगर हम आते हैं DSU द्वारका में आपकी सिर्फ 1 रह गई है, OBC में शेड्यूल ट्राइब में भी 1 ही रह गई है, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए सिर्फ 1 है। आगे आता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, इसमें भी आपकी बहुत कम है। टूल एंड डाई मेकिंग में भी आपकी बहुत कम रह गई है आपकी कैटेगरी वाइज में। सो इसको आप देख सकते हैं कि आपकी किस लेटरल एंट्री के लिए भी आपकी सब में 1 है। लेटरल एंट्री में सब में 1 ही रहेगी। आपको अगर कोई भी चाहिए आपको देख सकते हैं कि सब में 1-2 ही रह गई है सीट्स आपकी। जनरल भी हो गया, सारी कैटेगराइज मिला के। सो अब हम चेक करते हैं BCA UG कोर्सेज के लिए क्या रहते हैं। BA के लिए भी इनके पास जो कैटेगरी है सीरी 4 और दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 10 से कम ही है, उनके बराबर ही है। BCom के लिए भी इनके पास इतनी रहती है, आप अपना देख के करा सकते हैं कि आपको किस कोर्स में करना है, उसी वाइज आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल रहा होगा। इन्होंने पहले भी जब मैं आपकी वीडियो डाली थी कि स्पॉट राउंड में जो इनका नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपकी सीट अवेलेबल होगी उतनी तो उतने हिसाब से ही आपको दिया जाएगा एडमिशन, अगर नहीं होगी तो आपका रिफ़ंड कर दी जाएगा पेमेंट। BSc के लिए भी आपको इसमें सीट्स बहुत कम इसमें है। BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में भी बहुत कम सीट्स रह गई हैं।
BBA और में भी बहुत कम सीट्स है, आप देख सकते हैं शकरपुर, और इसमें शकरपुर ओपन जनरल कैटेगरी के लिए 53 सीट्स है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको इसमें अप्लाई करना हो तो। सो नाउ लेट्स कम टू BCA द्वारका कैंपस दिल्ली। ओपन PWD के लिए 1 ही सीट सिर्फ रह गई, दिल्ली और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 रह गई है, शकरपुर के लिए 3 है, EWS में OBC और 9 है, ओपन जनरल के लिए 9 है, BMS ई-कॉमर्स और लैंड ट्रांसपोर्टेशनल के भी बहुत कम रह गई है। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस कोर्स में भी करना चाहते हैं वही कोर्स लीजिए जिसमें थोड़ी सीट्स ज़्यादा हो, क्योंकि आपको एडमिशन लेने के का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि सीट्स ज़्यादा है तो आपका हो सकता है। अगर उसमें सीट सिर्फ 10 या 10 से नीचे हैं तो आप उसको ले सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं अपना चांस। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू। तो सबके लिए ऑल द बेस्ट है कि आप सबका एडमिशन हो जाए। तो आप नए अपडेट्स आते रहेंगे, जो भी आपका अपडेट्स रहेगा मैं आपको वीडियो बना के आपको अपडेट रखूँगा। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर मेरी वीडियो को कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।